ओम 17 फरवरी 1968 का प्रभात क्लास है। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को कहते हैं, देखो हम तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। कैसा आप समान बनाने आया हूँ? तुम सभी बच्चों को बना। कितने बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ? तुम सभी माना कितने? 4.5 लाख। 4.5 लाख आप समान बनेंगे। तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। आप समान कैसे बनावेंगे? वो तो निराकार है और बच्चे तो साकार हैं। कहते हैं मैं निराकार हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखाने आया हूँ। बाप अपन को आत्मा समझते हैं ना, तो शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं। ये शरीर इनका तो नहीं है। तो तुम बच्चे भी शरीर का भान निकालो, क्योंकि तुम आत्माओं को मेरे साथ चलना है। नहीं तो मेरे साथ जा नहीं सकेंगे। ये शरीर तो जैसे मैंने लोन लिया है, ऐसे तुम भी समझो कि तुम आत्मा ने ये शरीर लोन लिया है पार्ट बजाने के लिए। तुम तो जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अभी मैं जैसे जीते जी इसमें हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठ जाना है? तुम्हारा शरीर में जन्म जन्मांतर का ममत्व तो है। परंतु मेरा तो जन्म जन्मांतर का ममत्व है ही नहीं। इस एक जन्म में आता हूँ, शरीर का लोन लेता हूँ, ममत्व की बात ही नहीं। तो जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपन को अशरीरी समझो। हमको अभी बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का ये पुराना शरीर है, हम आत्माओं का भी ये पुराना शरीर है। इस पुरानी जूती को छोड़ना है। जैसे मेरा इनमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जूते से ममत्व निकालो। तुमको तो ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको तो आदत नहीं है। मैं तो जीते जी मरा हुआ हूँ, तुमको भी जीते जी मरना है। मेरे साथ चलना है तो अब ये प्रैक्टिस करो। शरीर में कितना भान रहता है, बात मत पूछो।
शरीर रोगी हो जाता है तब भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इसमें तो ममत्व निकालना पड़े, क्योंकि हमको बाबा के साथ जाना जरूर है। अपन को शरीर से न्यारा समझना है, इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम इस शरीर में जन्म जन्मांतर रहते आए हो तो तुमको ये हेर पड़ जाती है। मैं तो इसमें आता ही हूँ टेम्परेरी। तो मरकर चलना अर्थात अपन को आत्मा समझ कर चलने से कोई भी देहधारी से ममत्व नहीं रहेगा। सभी सेंटर्स पर अक्सर करके किस न किस का किस में मोह हो जाता है। सबका नहीं हो जाता, लेकिन किस न किस का मोह सभी सेंटर्स पर हो जाता है। फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? बस उसको देखे बिगड़ रह नहीं सकेंगे। ये देहधारी की याद एकदम नीचे गिरा देगी। बड़ी ऊंची मंजिल है। खाते पीते जैसे कि मैं शरीर में हुई ही नहीं, वो अवस्था पक्की करनी है। तब ही 8 रत्न की माला में जा सकते हैं। मेहनत बगैर थोड़े ही ऊंचे पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझो, मैं तो वहां का रहने वाला हूँ। जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, हम भी इस शरीर में टेम्परेरी हूँ। हमको भी फिर अभी घर जाना है। घर भी प्यारा लगता है, राजाई भी प्यारी लगती है। जब तक देह का भान नहीं टूटा है तब तक मुक्ति कैसे पावे? तो इस शरीर का भान एकदम छोड़ दो, क्योंकि तुमको मेरे साथ जरूर चलना है। देह भान नहीं छोड़ेंगे तो भी चलना है, नहीं चलना है। देह भान नहीं छोड़ेंगे तो भी लेकर के जाऊंगा। मुक्ति पाने का अर्थ ही है हम इस शरीर को छोड़ अपने घर जावें। तुम बच्चों को तो पता है बाबा आया हुआ है। अभी हमको घर ले जाने आए हैं। तो बाप कहते हैं शरीर से ममत्व छोड़ दो, अभी हमको घर जाना है। सिर्फ बाबा का ममत्व नहीं, हमको भी उसमें ममत्व नहीं रखना है। बाप को तो शरीर में बैठना पड़ता है, बैठना पड़ता है। माना स्वेच्छा से नहीं बैठना चाहते, क्या मजबूरी है? तुम बच्चों को वापस घर ले जाना है। बैठना इसलिए पड़ता है कि तुमको सिखलाना है कि अशरीरी कैसे बनो। चलना तो तुमको भी है, इसलिए कोई देहधारी में मौत न रहे। ये फलानी बहुत मीठे स्वभाव की है, ऐसे ऐसे बुद्धि जाती है ना। परंतु आत्मा के बगैर तो शरीर देखने में नहीं आता। बाप कहते हैं तुमको आत्मा को ही देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है, प्रैक्टिस करना है आत्मा को देखने की।
तुम्हारा तो जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है और बाबा का ममत्व नहीं है। तभी बाबा बच्चों को सिखलाने लायक है। बाप खुद कहते हैं मैं शरीर में नहीं फंसता हूँ, और तुम तो फंसे हुए हो। अभी तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अभी इस शरीर से भान निकालो। देही अभिमानी होकर न रहने से तुम कहाँ न कहाँ फंसते रहेंगे। कोई की बात फिर अच्छी लगेगी तो उसका शरीर भी अच्छा लगेगा, फिर उनकी घर में भी याद आती रहेगी। जिस पर प्यार होगा उसकी याद आती रहेगी, फिर हार खा लेंगे। ऐसे बहुत खराब भी हो पड़ते हैं। स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझना। आत्मा समझते समझते फिर शरीर का भान निकलता जाएगा। 17 फरवरी 68 की वाणी का दूसरा पेज। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। देह का भान भी छूटेगा। देह का भान छूटने के साथ ही साथ पूर्व जन्मों के पाप कर्म भी भस्म होते जाएंगे। इस बात पर तुम बहुत अच्छी रीति विचार सागर मंथन करो कि कैसे आत्मिक स्थिति में रहने से पाप भस्म होते हैं। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो बाप की भी याद आवेगी। नहीं रहेंगे, देहभान में रहेंगे तो बाप याद आ नहीं सकता। विचार सागर मंथन करने बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे। ये पक्का होगा नहीं, हमको बाबा के पास जाना जरूर है। मूल बात है ही याद की। अभी हमारा 84 का चक्कर पूरा हुआ, अभी फिर शुरू होना है। हमको घर तो जरूर जाना है। इस पुरानी देह से ममत्व न मिटाया तो फिर फंस मरेंगे। या तो अपने शरीर में, या कोई मित्र संबंधी के शरीर में, या किसी बाहर के भाई बहन में फंस मरेंगे। ऐसे भी होता है अपनी स्त्री बहुत फर्स्ट क्लास होते हुए भी कोई दूसरी काली से दिल लग जाती है तो उससे फंस मरते हैं। इस पर कहावत भी है, दिल लगई गधी से तो परी क्या चीज है। बाबा तो बहुत अनुभवी है। अभी तो तुमको यहाँ कोई से दिल कदाचित नहीं लगानी है। अपन को आत्मा समझ बाप से दिल लगानी है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प में भक्ति मार्ग में बाप को ही याद करते आए हो ना, परंतु वहाँ जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आता था, परंतु कोई देहधारी को तो प्रभु कह न सके। सभी शिव के मंदिर में जाते हैं, उनको परमात्मा समझते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान तो एक ही है। ऊंच ते ऊंच अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, फिर व्यभिचारी भक्त बन पड़ते हैं। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, तुमको ऊंच पद पाना है
तो ये निराकारी बनने की प्रैक्टिस करो। देह का भान छोड़ दो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सन्यासी भी सतो प्रधान थे, अभी तो वो भी तमो प्रधान बन पड़े। जो सतो प्रधान आत्मा होती है उसकी निशानी क्या होती है? सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है तो अपवित्र आत्माओं को खींचती है। बलपूर्ण जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। जितनी जितनी पवित्रता की ताकत जास्ती होगी उतने बहुत फॉलोअर्स बनेंगे। और ये बाप तो है ही एवर प्योर। फिर बाप आते हैं तो एवर प्योरिटी के कारण अनेक क्यों नहीं फॉलोअर बन जाते। परंतु ये डबल है ना। जैसे युग संगम युग है, कलयुग और सतयुग का संगम है, ऐसे ही एवर प्योर और एवर इम्प्योर का संगम है। डबल है, परंतु सारी ताकत किसकी है? डबल प्योर की ताकत है या डबल इम्प्योर की ताकत है? प्योर की ताकत है। इनकी ताकत नहीं है। शुरुआत में तुमको उन्होंने कशिश की, क्योंकि वह एवर प्योर है। शुरुआत में कशिश की, फिर बीच में कशिश करना बंद कर दिया। या प्योर नहीं रहा। शुरुआत में ही क्यों कशिश की? क्योंकि शुरुआत में पार्ट कुछ और था और बाद में पार्ट बदलता गया। कैसे? मेरी आत्मा का नाम शिव है, ज्योति बिंदु का ही नाम शिव है। वो नाम कभी बदलता नहीं, परंतु जब शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है और कुछ न कुछ काम भी बदल जाता है। तो यज्ञ के आदि में और फिर मध्य में शरीर बदलते रहे या एक ही ब्रह्मा का तन रहा? बदलते गए। अभी तुम जानते हो कि तुम कोई इनके पिछाड़ी नहीं भागे। किनके? दादा लेखराज ब्रह्मा के पिछाड़ी नहीं भागे। ये तो कहते हैं मैं तो पतित था। जो गृहस्थी होगा वो जरूर पतित ही होगा। सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म यह प्रवृत्ति मार्ग में रहा, तो ये तो खींच नहीं सकता। बाप कहते हैं मैंने तुमको खींचा है। तुमको
इसकी तो याद भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये साकार है। इसकी याद आनी चाहिए। क्या बात? अभी तो यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है? अभी तो साकार में निराकार को याद करना, ये पढ़ाई जा रही है। और यहाँ क्या बोला है? बाप कहते मैंने तुमको खींचा है। ये कहने वाला कौन? सुप्रीम सोल निराकार शिव ज्योति बिंदु। तुमको इस साकार की तो याद भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन साकार यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। इस साकार की बात है। ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया जब तक, तब तक निराकारी बीज रूप स्टेज नहीं बनी। इसलिए बोला इस साकार की याद भी नहीं आनी चाहिए, इनका चित्र भी नहीं रखना चाहिए। बल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई नहीं होता। मेरे जैसा पता कैसे लगेगा? मेरे जैसा पवित्र कोई सन्यासी नहीं रह सकता। मैं जितना एवर प्योर हूँ उतना पवित्र और मेरे जैसी प्योरिटी और कोई में हो नहीं सकती। कैसे? क्या कंपैरिजन है? हाँ, यही कंपैरिजन है। और तो संग के रंग में आकर सब नीचे गिरते हैं, परंतु मैं कोई के संग के रंग में नहीं फंसता हूँ। वो सन्यासी आदि तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, परंतु मैं तो तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। माना वो वेदों शास्त्रों के विस्तार में ले जाते हैं। पहले वेद निकले, वेदों की फिर व्याख्याएं हुई, तो ब्राह्मण निकले, आरण्यक निकले, फिर व्याख्याएं हुई, तो विस्तार होता गया ना। उपनिषद निकले, उनकी भी व्याख्याएं हुई, तो पुराण निकले। अभी तो देखो शास्त्रों का कितना विस्तार हो गया। एक ही गीता की सैकड़ों टीकाएं हो गई। तो वो मनुष्य गुरु तो विस्तार में ले जाते हैं, और मैं तुमको शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में दिखाया है विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा निकला। फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, ये तो विष्णु को भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं, विष्णु कोई ब्रह्मा के मुख से नहीं सुनाते हैं, मैं इन द्वारा सुनाता हूँ। मैं कोई विष्णु थोड़े ही हूँ। जैसे कृष्ण का उल्टा समझ लिया है, वैसे ही विष्णु का भी उल्टा समझ लिया और वो चित्र लगाई दिया है। कहाँ ब्रह्मा
और कहाँ विष्णु? क्या फर्क है? ब्रह्मा पतित को कहा जाता है और विष्णु पावन को कहा जाता है। 84 जन्मों के बाद फिर ये संगम होगा। कौन सा संगम? पतित ब्रह्मा और पावन विष्णु का संगम होगा। ये तो नई नई बातें हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। ऐसा ऐसा चित्र बनाकर कितना मुझाई देते हैं। इनसे फिर कॉपी भी किया है। दिखाते हैं गांधी की नाभि से नेहरू निकला, तो अब बाप कहते हैं बच्चे इन देह और देह के संबंधों से जीते जी मरना है। बाबा अभी हमको वापस लेने आया है, तो यहाँ सब से ममत्व हटाना है। यहाँ रहते हुए ममत्व मिटाना मेहनत है। देखते हुए हम आत्मा को देखते हैं, तो फिर ममत्व तो नहीं रहेगा। इसको कहा जाता है जीते जी मरना। तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो हम आत्मा है, हम बाबा के साथ चले जाएंगे। ये शरीर आदि जो कुछ है कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। अभी बाप आया हुआ है, तो बाप आए हैं तो कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफर करेंगे ना। अभी हम अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर करते हैं। कोई में भी ममत्व न रहे। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए। तुमको तो इस पुरानी दुनिया में नहीं मिलना है। कहाँ मिलेगा? नई दुनिया में ट्रांसफर होकर मिलेगा। तुम साक्षी होकर के देखते रहेंगे। कुछ भी कहने की भी दरकार नहीं है। फिर बाप ये भी समझाते हैं जो कुछ करते हैं उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। अरे तुम देते हो या वापस लेने के लिए देते हो? कोई बैंक में पैसा जमा करता है तो ये अहंकार रहता है कि हमने बैंक को दिया। ये भी ईश्वरीय बैंक है। तुम वहां जाकर के लेंगे ना। हम आत्मा ये शरीर ही छोड़ करके जाएंगे। 17 फरवरी सन 68 की वाणी का 3रा पेज। और वहां जाकर के नई दुनिया में जरा जाकर के बाबा से लेंगे। नई दुनिया में बाबा होगा है? मरने वाले तो बहुत है ना। मरने वालों की संख्या ज्यादा है या जिंदा रहने वालों की संख्या ज्यादा है? फिर नंबरवार आते रहेंगे। गाया भी जाता है राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। रावण का परिवार कितना बड़ा है और तुम तो मुट्ठी भर हो। ये सारी रावण संप्रदाय है और तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा है। कितना है राम संप्रदाय? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तुम पृथ्वी के सितारे हो ना। माँ बाप और तुम बच्चे।
तो बार बार बाप बच्चों को समझाते हैं मर्जीवा बनने की कोशिश करो। देखा जाता है कोई अच्छी कुमारी व युवा माता देखते हैं तो उनकी देह में ममत्व हो जाता है। अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज है, कितना ललचायमानी होती है, दिल में आता है ये तो बहुत मीठा समझाती है। माया ललचाए देती है ना, तकदीर में नहीं है तो फिर माया सामने आ जाती है। आत्मा को नहीं देखेंगे, देह में फंस मरेंगे। उनको फिर कितना भी समझाओ और ही उनका गुस्सा बढ़ता जाएगा। ये नहीं समझते हैं ये हमको देह अभिमान से छुड़ाते हैं। तकदीर में नहीं है तो जोर से समझाने से और ही टूट पड़ते हैं। इसलिए बाप प्यार से चलाते जाते हैं। कोई की दिल लग जाती है तो फिर बात मत पूछो, जैसे कि पागल हो जाते हैं। बस मैं तो फलानी से ही शादी करूंगा। यहाँ भी आकर के कहते हैं हमको फलानी से शादी कराओ। कहा जाता है चुप होकर के बैठो, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। ऐसे ऐसे भी होते हैं। माया है ना, एकदम बेसमझ बनाई देती है। इसलिए बाप कहते हैं कभी भी किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। सदैव समझो मैं आत्मा हूँ। एक ही बाप है जो कि देही है, उनसे ही प्यार रखना है। यही मेहनत है। बाबा की मुरली तो सभी सेंटर पर सुनेंगे, परंतु कोई की भी देह में ममत्व न हो। ऐसे भी नहीं है कि घर में बैठे बैठाए वो ज्ञान देने वाले याद पड़ते रहे। ये बहुत मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है ना, मीठी आत्मा है। शरीर थोड़ा ही मीठा होता है, शरीर तो विनाशी है। आत्मा निकल जाए तो शरीर सड़ांध मारेगा। आत्मा निकल जाती है, चलो तमो प्रधान आत्मा भी हो जाती है तो सड़ांध मारती है क्या? शरीर और आत्मा, बात करने वाली आत्मा है ना। शरीर पर आशुक नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं फोटो आदि भी मत रखो। अगर फोटो आदि रखेंगे तो फंस मरेंगे। बाबा को ये बहुत ख्याल आता है फोटो न रखें। कोई कहे फोटो नहीं रखेंगे तो समझाएंगे कैसे? समझाने के लिए तो त्रिमूर्ति में चित्र लगाई हुआ है, वो ही काफी है। अलग से फोटो आदि रखने की दरकार नहीं है। किसका भी फोटो नहीं रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा का फोटो रखने के लिए मना किया है, औरों का फोटो रखने के लिए तो मना नहीं किया है। नहीं, कोई का भी फोटो सिंगल अपने पास
नहीं रखना चाहिए। अच्छा डबल रख ले तो अगर इनको याद करेंगे तो तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा। शिव बाबा को याद न करके इनको ही याद करते रहेंगे। अच्छा जिन्होंने ब्रह्मा का चित्र रखा और ब्रह्मा बाबा को साकार में भगवान मान लिया और उनकी ही याद में रहे तो उनको कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। अरे कुछ तो प्राप्ति हुई होगी हैं? उनके बच्चे बनेंगे माना उनके बच्चे बनने से उनको प्राप्ति हो जाती है क्या? यहाँ के संगम युग से कोई भी प्राप्ति नहीं होती। यहाँ से ही उनको आत्मा को तब प्राप्ति की नूद होती है जब वो सूक्ष्म शरीर धारण करके कोई के शरीर में पढ़ाई पढ़ते हैं। बाप से डायरेक्ट पढ़ाई जरूर पढ़नी पड़े, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बल समझते हो ये रथ है, परंतु शिव बाबा को छोड़ करके इस रथ को याद करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा और ही पापात्मा बन पड़ेंगे। शिव बाबा को छोड़ रथ को याद करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। शिव बाबा को छोड़ अगर फोटो को याद किया तो समझो और ही गिर पड़ेंगे। इसलिए कोई भी चित्र नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसमें फंस मरेंगे। आजकल तो भक्ति मार्ग का बहुत होना है। आनंदमयी माँ, बस माँ को ही माँ माँ करते रहेंगे। अच्छा आनंदमयी माँ है तो उसका बाप कहाँ है? माँ बाप बिगर कहाँ से आवेगी? वर्षा बाप से मिलता है या माँ से मिलता है? माँ को पैसा कहाँ से आवेगा? तुमको तो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, उनकी याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। सिर्फ माँ माँ करने से जरा भी पाप नहीं कटेंगे। फिर भक्ति मार्ग में तो कितना माँ 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 करके चिल्लाते रहते हैं। तो उनको सुख का शांति का वर्षा नहीं मिलता है क्या? बाप कहते हैं कोई दूसरे को याद न करो, माँ में कम याद करो। कोई के नाम रूप में नहीं फंसना है। फंसते रहेंगे तो और ही पाप बनते जाएंगे, क्योंकि बाप का नाफरमान बरदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं अभी मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ और जरूर ले जाऊंगा। सिर्फ मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहे, परंतु बाप बिगर काम कैसे होगा? बाप थोड़े ही कहते हैं माँ को याद करो, बाप तो कहते हैं मुझे याद करो। पतित पावन मैं हूँ ना, तुम्हारी माँ थोड़े ही पतित पावन है। तो बाप के डायरेक्शन पर चलो,
तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते हो, तो तुम कोई थोड़े ही पतित पावन ठहरे। तो याद एक को करना चाहिए, हमारा तो एक बाप दूसरा न कोई। बाबा मैं आप पर ही बारी जाऊंगा, बारी तो जाना शिव बाबा पर ही जाना है, और सभी की याद टूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं, यहाँ तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, फिर कोई अपनी चलाते हैं, फिर मुझ पढ़ते हैं, कहते हैं बिंदी को कैसे याद करें। अरे तुमको तो अपनी आत्मा याद है ना कि मैं आत्मा बिंदी हूँ, तुम्हारा बाप भी बिंदी है, बाप से वर्षा मिलता है। माँ तो फिर देहधारी हो जाती है, बाप बीज को कहा जाता है। बीज है निराकार और बाप है, बाप है निराकार, परंतु उसको आधार चाहिए। आधार साकार होगा या निराकार होगा? आधार होता है साकार। तो वही एक बाप से वर्षा मिलना है। इसलिए और सभी बातों को छोड़ एक से बुद्धि का योग लगाना है। याद से सबके पाप कटेंगे और कोई दूसरे की याद से एक भी पाप नहीं कटेगा, और ही चढ़ते जाएंगे। तो बाप को याद करने में मेहनत है। कहते हैं बाबा हम योग में नहीं रह सकते। अरे तुम तो महामूर्ख हो, बाप की याद में नहीं रह सकते। 17:268 की वाणी का चौथा पेज। तुम आत्मा अपने बाप को याद नहीं कर सकते हो। देह भान में आकर के कहते हैं कि हम याद नहीं कर सकते हैं। आत्माभिमानी बने हो तो ये कहने की दरकार ही नहीं कि हम आपको याद नहीं कर सकते। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बुद्धि नहीं होती है तो बेताले हो जाते हैं। बाप तो कहते हैं माम एकम याद करो, तब ही तुम्हारे पाप कटेंगे। देहधारियों को याद करने से तुम पतित बने हो। अभी अपन को देही समझो, देही के बाप को याद करो। कई मम्मा बाबा के फोटो लेते हैं। मैं कह देता हूँ कि तुम गिर पड़ेंगे। शिद्दत करते हैं, नहीं मानते हैं तो पड़ा खड्डे में। घर में भी एक ही शिव बाबा का चित्र हो, है? एक ही शिव बाबा का चित्र हो। शिव बाबा का चित्र कैसा होता है? हैं? वो तो विचित्र है। बाप तो इतना समझाए फिर भी कह देते हैं मन मना भव। ये बाबा भी गीता ही पढ़ते थे और लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। छोटेपन में कृष्ण की करते थे, फिर जब बड़ा हुआ तो कृष्ण को छोड़ नारायण की करने लगे। लक्ष्मी का भी चित्र निकाल दिया, फिर आखिरी नारायण के चित्रों को भी छोड़ दिया। अभी तो शिव बाबा को ही याद करना है, देहधारी को याद करना ही नहीं है। शिव बाबा तो एवर प्योर है, और ये तो पूरे 84 जन्म लेने वाला पतित है। वो बाप है एवर प्योर।
और ये है एवर इम्प्योर। इनकी सारी हिस्ट्री बताई। तो अभी बाप कहते हैं सबको वापस जाना है, इसलिए एक बाप को याद करना है। इसमें बड़ी मेहनत लगती है। बाप बच्चों को कहते हैं हमसे भी जास्ती तुम योग लगा सकते हो। बाबा के पास तो बड़े ही मामले रहते हैं। कितने सेंटर से पत्र आते हैं, ढेर के ढेर बच्चे हैं। कब किस सेंटर से, कब किस सेंटर से ऊंचे नीचे समाचार आते रहते हैं। समाचार आता है ब्राह्मणी भी कहीं फंस मरी। माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम गटर में गिर पड़ते हैं। तो इन सभी बातों का ख्याल तो बाबा को रहता है, तो बड़ी मेहनत लगती है। सब प्रकार के समाचार बाबा के पास आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोचरी जाने। इतने पत्र पढ़ना, उनका जवाब देना, कितना ख्यालात रहता है, बात मत पूछो। इसलिए बाप कहते तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो। बाप रूहानी बच्चों को ही समझाते हैं। इसमें बड़ी मेहनत की बात है। ये तो पक्का निश्चय है, जो कल पहले हुआ था वही होने का है। फिर भी घुटके तो आते हैं ना। अभी अगर घुटके ना आए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, अभी ही घर चले जावे। बहुत घुटके खाने पड़ते हैं, फिर भी कह देते हैं ड्रामा में नूद है। ऐसे कह करके ठंडा कर देता हूँ। खिटपिट तो बहुत होती है ना। कभी किसको तंग नहीं करना चाहिए। बाप से वर्षा लेना है तो बाप की पूरी श्रीमत पर चलना चाहिए। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। कोई कोई में देह भान ऐसा होता है जो बात मत पूछो, हैरान कर देते हैं। खुद भी हैरान होते हैं तो लौकिक माँ बाप भी हैरान, और पारलौकिक भाई बहनों को भी हैरान कर देते हैं। इतना हैरान नहीं करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में ये क्या पद पावेंगे। कितना धम चक्कर मचाए देते हैं। बाप को तो सबको समझाना पड़ता है। बहुत मीठा गुलगुल खुशमिजाज बनना है और सभी से प्यार से रहना है। कहाँ कहाँ तो ब्राह्मणी के नाम रूप में फंस करके नाम बदनाम कर देते हैं, नाक में दम कर देते हैं। ये नहीं समझते हमको एक ही बाप को याद करना है, नहीं तो ऊंच पद कैसे पावेंगे। उनके नाम रूप में नहीं फंसना। फंसते हैं तो सिद्ध हो जाता है इनका फलानी में मोह है, फिर बुद्धि उधर ही बार बार जाती रहेगी। उनको न देखने से जैसे प्राण निकल जाते हैं, विविचारी बुद्धि बन पड़ती है। बड़ी कड़ी मेहनत है, मुश्किल कोई बिरले माला के दाने बनते हैं। दाने नहीं बनते हैं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। बाप कहते हैं मेरे को अगर याद नहीं कर, दूसरों को याद किया तो व्यभिचारी बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में तुम सिर्फ मेरी ही पूजा करते हो, उसको आप व्यभिचारी पूजा कहा जाता है। अभी तुम भी औरों से बुद्धि योग निकाले एक मुझ बाप को याद करेंगे तो उनको आप व्यभिचारी याद कहा जाएगा। ऐसा व्यभिचारी बनने में भी टाइम लगता है।
एक बाप के सिवा और कोई भी देहदारी को याद नहीं करना, एक ही शिव बाबा। कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बाप जो समझाते हैं उन बातों को तो जरूर धारण करना चाहिए। अच्छा, ऐसे बाप के समान बनने वाले, बाप का फरमान मानने वाले, श्रीमत पर चलने वाले बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।